अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग में हूँ आपका होस्ट इनाम अली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में रायल क्यू बॉट के बारे में बताऊंगा। कुछ अपडेटेड वर्जन आया है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें अपडेट की गई हैं जो पहले नहीं थी, वो चीज़ें अब आ गई हैं। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसी, और कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा कि किन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके आप अपनी अर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी ओल्ड वीडियोज़ में जो मैंने रायल क्यू के अबाउट बनाई हैं, यहाँ पे आप आ जाएं तो एक ये वीडियो है, रायल क्यू बॉट AI ट्रेडिंग मेक प्लस 50% प्रॉफिट इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। एक ये वीडियो है और एक ये वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेड इन रायल क्यू बॉट, ठीक है। तो ये जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हुई वो ये वीडियोस देख लें ताकि उनको रायल क्यू बॉट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे मैं मोस्टली अपडेट देते रहता हूँ, तो ये लाजमी ज्वाइन कर लें। इसमें आपको हर किस्म की अपडेट मिलेगी, मार्केट के हवाले से, एयर ड्रॉप्स के हवाले से। सो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। जिन लोगों ने रायल क्यू बॉट ज्वाइन नहीं किया हुआ, काइंडली वो ज्वाइन कर लें। और डिटेल मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई है, इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस वगैरह सब कुछ मैंने वीडियो में बताया। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ट्रेड कैसे स्टार्ट करते हैं वो वीडियो भी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दो वीडियोस आप देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए कि ज्वाइनिंग कैसे करनी है और ट्रेड कैसे स्टार्ट करनी है, बार्ट को एक्टिव कैसे करना है, ठीक है। बार्ट में ये अपडेट आई है, उस अपडेट में ये है कि पहले तो ये होता था कि आप जब बार्ट ज्वाइन करते थे तो बार्ट के साथ आप अपना बाइनांस का अकाउंट API की के ज़रिए बाइंड करते थे, देन फिर एक्टिव वाला ऑप्शन आता था। तो इसमें ये था कि मोस्टली लोग ज्वाइन कर देते थे, यानी कि अपना बाइनांस का अकाउंट बार्ट के साथ बाइंड कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे बाइनांस के साथ या हॉबी ग्लोबल के साथ इस तरह से बाइंड कर देते थे अपना अकाउंट। तो फिर वो बाद में बार्ट को एक्टिवेट नहीं करते थे, बार्ट की जो एक्टिवेशन फ़ीस है वो पे नहीं करते थे। तो इससे ये था कि रायल क्यू बार्ट में बहुत ज़्यादा यूज़र आ चुके थे जो कि विदाउट एक्टिवेशन जिन्होंने अपने अकाउंट को बाइंड किया हुआ था। तो इसमें फिर रायल क्यू बार्ट ने ये अपडेट डाली, जो भी कोई न्यू यूज़र रायल क्यू बार्ट को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो पहले अपना रायल क्यू बार्ट एक्टिवेट करेगा। $100 इसकी फ़ीस है। यहाँ पे एक डिपॉजिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अगर आप आ जाएं माइन पे तो यहाँ पे आपको ये एसेट्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एसेट वाले ऑप्शन में आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं USDT, ठीक है। ऊपर देख लें TRC20 USDT, आप यहाँ पे डिपॉजिट करके बार्ट को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ से बार्ट एक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ से बार्ट एक्टिव होता है। तो एक्टिव करने के बाद फिर आप अपना बाइनांस का API की कनेक्ट कर सकते हैं। अब बाइनांस के API की में भी उन्होंने कुछ अपडेट डाली है कि पहले तो होता था कि अनरिस्ट्रिक्टेड API कीज़ यानी कि हो जाता था। अब उन्होंने अपना IP एड्रेसेस दिए हुए हैं। सिंपल, आप जब आते हैं यहाँ पे API बाइंडिंग पे आते हैं तो यहाँ पे हॉबी ग्लोबल मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे उन्होंने ये IP दिए हुए हैं, ठीक है, IP एड्रेसेस। अब ये आपको कॉपी करके बाइनांस में ये पेस्ट करने पड़ेंगे, देन फिर आपको एक न्यू IP क्रिएट करनी पड़ेगी, देन उसके आपने सीक्रेट की और API की, ठीक है, वो इधर पेस्ट करनी पड़ेगी इस जगह पे। तो तभी आपका बाइनांस का अकाउंट बाइंड होगा, वरना नहीं होगा बाइंड, ठीक है। तो ये दो अपडेट्स आई हैं। एक तो पहले आपको अपना बॉट एक्टिव करना पड़ेगा, देन फिर बाइंड करने के लिए बाइनांस का अकाउंट या हॉबी ग्लोबल का अकाउंट बाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे IP एड्रेसेस ये इस तरह से कॉपी करने पड़ेंगे। ये कॉपी करके एज इट इज़ आपने रिस्ट्रिक्टेड वाला ऑप्शन होगा बाइनांस में, अगर आप आ जाते हैं यहाँ पे होम पे आ जाएं बाइनांस के, तो इधर मोर पे आप क्लिक करते हैं। मोर पे क्लिक करेंगे तो देन फिर यहाँ सबसे नीचे API मैनेजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं इसको। तो यहाँ पे वैसे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ क्रिएट API पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नाम दे देना है रायल क्यू 2, इस तरह से नाम दे के क्रिएट API पे क्लिक करते हैं आप। उसके बाद आपको ईमेल पे कोड, यहाँ से गेट कोड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ोन पे भी गेट कोड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर कोड लगाया हुआ है तो वो भी आपने इधर पेस्ट करके दैन यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने सिंपल एडिट वाले ऑप्शन पे आना है। ये जो एडिट लिखा होगा, एडिट वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन है अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ट्रस्टेड IPs। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो जो IPs आपने रायल को बार्ट से ये कॉपी किए हैं, ठीक है, ये IPs आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इस तरह से पेस्ट करेंगे तो सारी IPs जो हैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी। कनेक्ट होंगी दैन फिर आपने यहाँ पे इनेबल कर लेना है स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग को इनेबल कर लेना है, और इनेबल रीडिंग को इसको आपने इस तरह से टिक कर लेना है। दैन फिर ऊपर आके आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। तो आपके इस तरह से API जो आप बनाओगे वो सेव हो जाएगी। और आपने यहाँ पे लाजमी API की को भी कॉपी कर लेना है और सीक्रेट की
जो कि यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको। ये सीक्रेट की एक ही दफ़ा शो होता है, आपने ये पहले से कॉपी करके अपने पास रख लेना है, बाद में सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सीक्रेट की शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों एपीआई की और सीक्रेट की कॉपी करके आपने सिंपल यहाँ पे बाइनांस की एपीआई बाइंडिंग में इस जगह यहाँ पे एपीआई की और यहाँ पे सीक्रेट की पेस्ट कर देने हैं, दैन फिर वेरिफिकेशन कोड को सेंड कर देना है और आई हैव रीड ऑल इसको करके बाइंड कर देना है। तो आपका इस तरह से बाइनांस का अकाउंट बाइंड हो जाएगा। अब आपने बाइनांस में यूएसडीटी रखने हैं, ये बार्ड क्या करेगा, उन यूएसडी के यूज़ करके आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा। सब डिटेल मैंने पहले भी 2 वीडियो में बताई हुई है। आज मैं आपको स्ट्रेटजी का बताऊंगा कि राइल बार्ड में कौन सी स्ट्रेटजीज़ आप यूज़ करके अपनी अर्निंग को ज़्यादा कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर को ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आ जाते हैं क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में आते हैं तो यहाँ पे ये सारे कॉइन आपको शो हो जाएंगे, जो भी जितने भी 50 पेयर्स हैं। तो आपके जहन में कि कौन सी आप कॉइन सेलेक्ट करें, इसके बारे में बताऊंगा, प्लस स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे आना है बैच सेटिंग में, ठीक है। तो इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने ऑल कर देना है, ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको जो ट्रेड सेटिंग बताऊंगा आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने इधर ऑल पे क्लिक करके ट्रेड सेटिंग पे आना है। ट्रेड सेटिंग पे आएंगे तो जितने भी कॉइन्स 50 के 50 पेयर्स में, उन सब में ये सेम ही सेटिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इधर फर्स्ट बाय अमाउंट आपने इधर सेट कर लेनी है, वो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा किस तरह से क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ समझ ली, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, आप बिटकॉइन अगर बिटकॉइन पे ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो जो उस वक्त करंट मार्केट पे प्राइस चल रही होती है, बाट उस प्राइस पे ही बाय कर लेता है कॉइन। मिसाल दे रहा हूँ, अगर $10 अमाउंट के साथ हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो बाट फिर $10 के वो बीटीसी बाय कर लेगा, ठीक है, उसी करंट रेट पे। अब उस करंट प्राइस से मार्केट 3.5% नीचे आ जाती है। 3.5% नीचे आने के बाद फर्स्ट कॉल जो है ये लग जाएगी और इसमें ये हमारे पास ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पहली ट्रेड जो लगी हुई थी $10 की, वो 3.5% मार्केट नीचे आने के बाद दूसरी ट्रेड हमारी लग जाएगी $20 की, ठीक है। इस तरह से सेकंड कॉल का मतलब है कि 3.5% नीचे आने के बाद 4% और मज़ीद नीचे आ गई, तो वहाँ पे हमारी जो दूसरी ट्रेड लगेगी तीसरी, वो 4 टाइम डबल लगेगी। यानी कि पहली अगर हमने 10 की लगाई है और यहाँ पे दूसरी 20 की लगी है, तो तीसरी हमारी लगेगी $40 की, ठीक है। और थर्ड कॉल पे ये है कि अगर 4% से भी 3.5% से नीचे आके 4% और मज़ीद नीचे आ रही है और इससे और मज़ीद 4.5% और मज़ीद नीचे आ रही है, तो यहाँ पे फिर 8 टाइम की हमारी पोजीशन लगेगी। यानी कि पहली बाय हमारी $10 की लग गई, उसके बाद बाट अगेन बाय करेगा 3.5% नीचे आने पे तो 20, उसके बाद फिर 40 की ट्रेड लग जाती है, देन फिर हमारी $80 की ट्रेड लगेगी। यानी कि टोटल हमारे बिटकॉइन में जो ट्रेड लगेगी मार्केट के डंप होने पे $150 की हमारी ट्रेड लग जाएगी। मार्केट क्रैश भी हो जाती है बाज़ औक़ात, इतनी क्रैश नहीं होती, 3.5% और 4% या ऑलमोस्ट 7.5% मार्केट डंप होगी, तब हमारी ये सेकंड कॉल हिट होगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो पे। ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग परसेंटेज है, ठीक है। मतलब कि आप ट्रेड लगा रहे हैं, ऑब्वियसली आपने प्रॉफिट बुक करना है, तो आप बाट को 1.3% का अगर प्रॉफिट बताओगे तो बाट ने 1.3% का प्रॉफिट निकालना है। अब यहाँ पे होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक का मतलब है 0.3%। अगर मार्केट 1.3% ऊपर जा रही है, ऊपर 1.3% ऊपर जाने के बाद 0.3% जब नीचे आएगी, ठीक है, तो उधर आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब इसमें फ़िक्स नहीं है कि 1% ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट अगर 5% भी ऊपर जा रही है या 10% 20% भी ऊपर जा रही है, वहाँ पे 0.3% जब भी नीचे आएगी मार्केट, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाना है। तो ये आप ख़ुद भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, 2% 3% इस तरह से। पर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है तो ये बेस्ट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो बाट में ऑलरेडी रखी हुई है। तो अब मैं बता देता हूँ आप कैसे ट्रेड को सेट कर सकते हैं। इसकी मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ बताई हैं जो मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर कर लेता हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पे आ जाते हैं फेसबुक में, ये मेरा पेज है रॉयल क्यूब बॉट इंटरनेशनल, इसमें मैंने स्ट्रेटजी शेयर की थी। यहाँ पे आप देख लें तो अगर आपका पोर्टफोलियो बाइनांस में, अगर आपका फ़ंड $100 का है, ठीक है, ये पोर्टफोलियो के हिसाब से ये स्ट्रेटजीज़ बताई हुई हैं। अगर बाइनांस में आपका फ़ंड $100 है या $500 है या 1000 या $5000 है, $100 पे आपने ट्रेड को 3 टाइम करना है। अब 3 टाइम आप कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आएंगे बॉर्ड में, यहाँ पे आपने 7 टाइम की जगह इधर 3 लिख लेना है। ये $100 वाले पोर्टफोलियो के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप ट्रेड की सेटिंग करेंगे इसके मुताबिक। अब फर्स्ट बाय आपने $10 रखनी है, डबल बाय इसको रखना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट बाय इधर ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है तो 10 ही रहने देना है। उसके बाद डबल पोजीशन
आप इसको ओपन कर देना, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन मार्जिन में हम आते हैं, यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे इधर बताया गया है कि 3.5% पे 2 टाइम रखना है, 4% पे 2 टाइम, 5% पे 4 टाइम रखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3.5% लिखा हुआ है, तो ये 2 टाइम है। और सेकंड जो है कि 4% पे भी हम 2 टाइम इधर लिख लेते हैं, यानी कि जो फंड हमारा है वो 2 टाइम ही यूज़ होना चाहिए। दैन थर्ड कॉल हम रख लेते हैं 5%। अगर मार्केट 4% के बाद 5% नीचे आती है तो वहाँ पे तो इधर आप ये भी सेट कर सकते हैं। तो इधर सिंपल आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ अगर आपका पोर्टफोलियो $500 का है या $1000 का है या $5000 का है, तो आप यही सेटिंग कर सकते हैं अपने रॉयल क्यूब बॉट में। तो सिंपल आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें इस पिक्चर की, और फेसबुक में रॉयल क्यूब बॉट इंटरनेशनल सर्च करेंगे तो वहाँ पे इस पेज में भी आपको ये पिक्चर मिल जाएगी। आप इसको सिंपल सेव भी कर सकते हैं अपने पास। अब यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है कि कॉइन आप कौन से सिलेक्ट करें। ये देख लें, अब ऑल कॉइन जितने भी कॉइन थे उन सब की सेटिंग हो चुकी है। तो मैं इधर होम पे आता हूँ। अब कॉइन को सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ सर्कल पे आना है। आपने देखना है जो ट्रेंडिंग कॉइन है वो कौन कौन से हैं। आप इधर देख लें, यहाँ पे ये सर्कल पे आते हैं और इस जगह पे आते हैं, ये जो ग्राफ से बना हुआ है छोटा सा, इस ग्राफ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टॉप ट्रेडर हैं, यानी कि जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल क्यूब बॉट से अर्निंग की हुई है। इसने देख लें, इसने तकरीबन $60,000 तक इसने अर्निंग की हुई है और इसने 31,000 USDT तक अर्निंग की है, प्रॉफिट बनाया हुआ है। ये प्रॉफिट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इधर इधर ही आप क्लिक करें रिटर्न रेट पे, तो आपको परसेंटेज के हिसाब से भी ये मिल जाएगा कि इसने 15,000% प्रॉफिट कमाया, इसने 14,000% कमाया, ट्रेडर BR ने 11,000% प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट के हिसाब से, रिटर्न रेट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी रिटर्न अच्छी है। और जो USDT जिसमें प्रॉफिट है वो देख लें तो वो तो ज़्यादा फ़ंड, लाजमी बात है, अब जितना ज़्यादा फ़ंड यूज़ करेंगे आपको उतना प्रॉफिट ही आएगा। तो आप इसको ना देखें, मैं आपको प्रेफर करूँगा रिटर्न रेट को देखें। रिटर्न रेट में जो टॉप 3 बंदे हैं इनको आप फॉलो करें, ठीक है। इसमें ट्रेडर BR आ रहा है, तो यहाँ पे आप आ जाते हैं हार्ट लिस्ट में। हार्ट लिस्ट में जिनके ग्रुप में ज़्यादा बंदे हैं, मिसाल के इसको क्लिक करते हैं तो इसके ग्रुप में जितने ज़्यादा बंदे होंगे वो हार्ट लिस्ट में टॉप पे नज़र आ रहा है, तो इसको भी छोड़ दें। पॉपुलैरिटी में आते हैं, तो पॉपुलैरिटी में यहाँ पे आपने ट्रेडर BR को सर्च कर लेना है, जो कि प्रॉफिट लिस्ट में रिटर्न रेट में तीसरे नंबर पे है, या इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसको भी। तो ट्रेडर BR को मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये बेस्ट है। इधर आप इसको ओपन करते हैं ट्रेडर BR को, तो इसकी जो टॉप कॉइन्स हैं इस वक्त जिन पे इसने ट्रेड एक्टिव की हुई है वो है बेक कॉइन, और बेक कॉइन से इसने 163% प्रॉफिट जनरेट किया है। इस तरह से LIT लिट कॉइन से इसने 139% प्रॉफिट जनरेट किया है, और SLP कॉइन, ICP कॉइन, ये सब कॉइन्स पे इसने ट्रेड स्टार्ट की हुई है, जिनसे इसने प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया है, जिसमें इसकी टोटल रिटर्न रेट वो 11,000% बन गया है। इसने हॉबी ग्लोबल में भी ट्रेड स्टार्ट की हुई हैं और बाइनांस दोनों में इसने ट्रेड स्टार्ट की हुई हैं। तो आप इसको सिंक भी कर सकते हैं, यानी कि जो कॉइन इसने सेलेक्ट की आप सिंपल सिंक पे क्लिक करके इसकी स्ट्रेटजी को यूज़ भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग 1% भी ये लेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1% ये लेगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। सिंपल जो कॉइन इसने ट्रेड स्टार्ट की हुई है, आप ये जो टॉप कॉइन है इसके पास, आप सिंपल उन कॉइन को ही पकड़ें। तो यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है ओनली वन कॉइन विच इज़ मोर फ्लक्चुएटिंग। $100 के पोर्टफोलियो में, 500 के पोर्टफोलियो में 2 कॉइन्स पे आप लगा सकते हैं इस स्ट्रेटजी के मुताबिक। इस तरह $1,000 के पोर्टफोलियो में आप 2 कॉइन्स पे ट्रेड लगा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और 5,000 के पोर्टफोलियो में आप 5 कॉइन्स पे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 को, अगर आपका 5,000 का पोर्टफोलियो, तो ये सारी सेटिंग करके जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेटिंग करना बताया था कैसे सेटिंग करते हैं, सेटिंग करके आप कोई से भी 5 कॉइन पे ट्रेड अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 5,000 का पोर्टफोलियो, तो आप इनमें से फर्स्ट 5 कॉइन ही अगर आप सेलेक्ट कर लें ट्रेडिंग के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि इस बंदे ने इन्हीं कॉइन से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो, तो आप एक ही कॉइन को सिलेक्ट कर लें, बेक कॉइन को। ज़रूरी नहीं है ट्रेडर BR को ही आप सिलेक्ट कर लें। इधर प्रॉफिट लिस्ट में आते हैं तो यहाँ पर ये बंदा भी है चाइना का, इसने कोई चाइनीज़ लिखी हुई है एक, D नेविस BR, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों टॉप 3 बंदों को फॉलो कर सकते हैं रिटर्न रेट पे। प्लस अगर आप नेटवर्कर हैं तो नेटवर्किंग इसमें ना छोड़ें, लाजमी इसमें अपने साथ अपनी टीम बनाएं, ठीक है। नेटवर्किंग से बहुत ह्यूज लेवल की अर्निंग आती है इससे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर माइन पे आके मेंबर सेंटर में आते हैं, मेंबर सेंटर वाला जो ऑप्शन इधर आते हैं, तो यहाँ पे आप देख लें कि कितना ह्यूज लेवल का प्रॉफिट आता है नेटवर्किंग से। यहाँ पे इन्होंने V1 बताया हुआ है। जब आप अपना बार्ड को एक्टिव कर लेंगे तो आपके पास V1 आ जाएगा, ठीक है। V1 में आप जब आप कोई भी इंटरेक्ट रेफरल करते हैं
किसी बंदे को अपने लिंक से ज्वाइन करा के उसका अकाउंट एक्टिव करवाते हैं तो $30 आपको उसी वक्त मिल जाएंगे, 30% कमीशन। उसके बाद जब भी उस टीम की जो भी बंदे आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो ट्रेड लगाते हैं तो उस ट्रेड में से जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 20% रेशो आपको मिलता है, ठीक है। तो ये देख लें कितना ह्यूज लेवल का प्रॉफिट आपको मिल सकता है नेटवर्किंग से। इधर आ जाएँ तो V2 में इस तरह से 40% आपको कमीशन मिलता है डायरेक्ट रेफरल पे और 30% टीम रिवार्ड मिलता है। V3 पे 40% टीम रिवार्ड है और 50% आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है, यानी कि $100 पे अगर आपके साथ कोई ज्वाइन कर रहा है तो डायरेक्ट आपको $50 मिल जाएगा। तो इस तरह से V4 भी आप देख लें 60% कमीशन है और 50% प्रॉफिट रेशियो। बहुत ह्यूज लेवल की अर्निंग है। आप नेटवर्किंग, अगर आप नेटवर्कर, अगर आपको लगता है कि आप ये 3-4 बंदे या 5 बंदे आप इनवाइट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो नेटवर्किंग आप लाजमी करें, ठीक है। इसको आप लाजमी मिस ना करें, नेटवर्किंग करें, इससे बड़ी ह्यूज लेवल की आपको अर्निंग आएगी ट्रेडिंग के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें प्रॉफिट मेरा 33 USDT, 11 USDT, 5, 21 USDT, यानी कि ये 21%, 33% प्रॉफिट मेरा निकलता रहा है, ठीक है। 6%, 18% प्रॉफिट रोज़ का, एक दिन का ये प्रॉफिट निकलता रहा है। तो आप इसको मिस ना करें, आप लाजमी इसको ज्वाइन करें। अब अगर आपके पास स्किल नहीं है ट्रेडिंग की, अगर आप को नहीं पता ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो अब ये बॉट लाजमी ज्वाइन करें। और ये पेड ग्रुप्स जो भी हैं, सिग्नल ग्रुप्स, इनको ज्वाइन करने से बेहतर है आप अपना बॉट ख़रीद कर इसमें अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। पेड ग्रुप में आप जो महीने के $100, $200 देते हैं, किसी काम के नहीं होते। सिग्नल बाज़ वक़्त हिट कर जाते हैं, जब लॉस होता है तो ऐसा लॉस होता है कि आप भी परेशान हो जाते हैं। तो जो सिग्नल देने वाला होता है उसको भी फिर आप बातें सुना रहे होते हैं। तो ये टोटली खुद मुख्तार काम है। अपने बलबूते पे आप काम करें, खुद काम करें, ना कि किसी के मोहताज बने, आप किसी के सिग्नल के मोहताज बने। तो बाट से आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है कि ऑटोमेटिक बाट ट्रेड करेगा, चाहे आप कहीं भी हैं, बाट आपकी ट्रेड करेगा और आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करके आपको देता रहेगा। पेज पे देख लें रॉयल क्यूब बाट पे ही ये मैं कुछ अपडेट वगैरह भी देते रहता हूँ। यहाँ पे आप देख लें तो इस बंदे ने, ये बंदा आपको दिख रहा है, इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने मेहनत की है नेटवर्किंग पे और अपनी ट्रेडिंग पे, ठीक है। रॉयल क्यूब बाट में पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से अगर देखें तो 15 लाख रुपए एक दिन का ये कमा रहा है बंदा। मलेशिया का बंदा है, सेंतोसो नाम है इसका। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको रॉयल क्यूब बाट के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी हेल्प हुई होगी आपकी रॉयल क्यूब बाट से रिलेटेड। तो ये लाजमी ज्वाइन कर लें, इसको मिस ना करें। अगर आप ट्रेडर हैं, बाइनास पे आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ये लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। 5% से 10% प्रॉफिट आपका डेली का निकलता ही है। सो फ्रेंड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।